मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरा राम सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरा राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। मेरा राम सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। युग बीत गए तेरे दर्श बिना, युग बीत गए तेरे दर्श बिना। युग बीत गए तेरे दर्श बिना, युग बीत गए तेरे दर्श बिना। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरी नैया पड़ी मझधार में है, मेरी नैया बड़ी मझधार में है। मेरी नैया पड़ी मझधार में है, मेरी नैया बड़ी मझधार में है। प्रभु आप खिवैया बन जाओ, प्रभु आपकी मैया बन जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, लाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। घट भीतर भरा अंधेरा है, घट भीतर भरा अंधेरा है। हमें एक सहारा तेरा है, हमें एक सहारा तेरा है। प्रभु आप उजाला बन जाओ, प्रभु आप उजाला बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, लाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु,
पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरणे कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम। अमित गुण सागर, था के पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनयो, तुम्हि सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहो, तो प्रसन्न होइए वर देहो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववासु प्रगटे भगवाना। विश्ववासु प्रगटे भगवाना। नील सरोरहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग है। मनु से हम सब लोग मानव बने, पर इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि महाराज मनु हमारे पूर्वज हैं।
हर व्यक्ति के मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है कि जिस कुल के अंदर मैं जन्म लिया है, मेरे दादा परदादा का जीवन कैसा रहा। हर जीव मन के अंदर ये जानने के लिए उत्सुक रहता है और संसार के अंदर रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं और उस बालक को अपने दादा परदादा के किस्से, अपने दादा परदादा की जो कहानियां हैं ना, वो सुनाया करते हैं। और मन के अंदर एक सुख की अनुभूति होती है। मन के अंदर विचार आता है कि अच्छा, हमारे दादा परदादा ऐसे थे और आज महाराज मनु भी हम सबके पूर्वज हैं, क्योंकि मनु से हम लोग मानव बने। और इनके जीवन की दिनचर्या को अगर देखा जाए, क्योंकि महाराज मनु ने जो हमें प्रदान दिया है ना, वास्तव में हम सबके वो ऋणी हैं। हम और आप तो केवल राम के गुणों को गा लेते हैं ना, लेकिन उस राम को देखने का सौभाग्य, उस राम को प्रकट करने का सौभाग्य महाराज मनु को मिला। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जितने मेहनत हमारे दादा परदादा ने की होगी, आज के युग में इंसान उतनी मेहनत भी नहीं कर पाता। और महाराज मनु ने जो किया, कितना कठोर तप किया, 23,000 वर्षों तक भगवान की आराधना में लगे रहे। पीछे आपने श्रवण किया कि 6,000 वर्षों तक तो केवल जल का आहार करते हुए भगवान की आराधना की। उस समय पूर्व ही अभी निर्जला एकादशी का व्रत गया है। एक दिन के लिए भी अगर किसी को निर्जल रहने के लिए कह दिया जाए ना, तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि भैया मैं नहीं रह सकता। और यहां तो महाराज मनु के बारे में कहते हैं कि 6,000 वर्ष केवल जल का आहार स्वीकार किया। और देखिए, भगवान मिले नहीं अभी। 6,000 वर्षों की साधना कोई कम नहीं होती, लेकिन भगवान की मर्जी, भगवान मिले या ना मिले। महाराज मनु और शत्रुपा को भगवान मिले नहीं, 6,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सोचने लगे कि कमी हमारी तरफ से है, कुछ और नियम धारण करने चाहिए। और वास्तव में ये प्रसंग हम सभी को समझाने के लिए है। भगवान अगर मिल नहीं रहे ना, तो जरा विचार करना चाहिए कि क्या हमारा मन निर्मल हुआ है। गंगा दशहरा का पावन पर्व आपने मनाया, और आने वाले सोमवार के दिन हम सभी को संत कबीर की जयंती मनाने का सौभाग्य भी मिलने वाला है। क्योंकि 4 जून को है, लेकिन रविवार अवकाश के दिन होने के कारण हम कबीर दास की जो जयंती है वो सोमवार को मनाएंगे। और संत कबीर ने मन की निर्मलता के ऊपर विशेष बल दिया। और आज के युग में हमारा मन ही तो निर्मल नहीं है ना। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय। संत कबीर ने
मन की निर्मलता के ऊपर विशेष बल देने का प्रयास किया। और हमारे गोस्वामी जी महाराज भी भगवान के मुखारविंद से ये वचन निकलवाते हैं, कोई दूसरा कहे ना तो बात माने ये भी ना माने, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी ना। विभीषण जब मिलने के लिए आया तो भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सबके लिए है कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और इस राम कथा के माध्यम से हम अपने मन को ही निर्मल करते हैं, क्योंकि राम नाम के साबुन से जो मन की मैल गवाएगा और निर्मल मन के शीशे में वो हरि के दर्शन पाएगा। गंगा में जाकर के हम तन को स्वच्छ करने के अंदर लगे रहते हैं, लेकिन गंगा में जाने के पश्चात अपने मन को निर्मल करो ना। गंगा मैया हमारे मन को निर्मल करती है। आज मनु और शत्रुपा ने अपनी ओर देखा, 6000 वर्ष व्यतीत गए, भगवान नहीं मिले। सोचने लगे कि कमी तो कुछ है, भगवान मिल नहीं रहे। और फिर 7000 वर्षों तक केवल वायु के आधार पर रहे। और देखिए भगवान फिर भी नहीं मिल रहे। 13000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान का कोई संदेशा भी नहीं आया, भगवान की कोई चिट्ठी भी नहीं आई। यहां तो एक दिन का व्रत रख लेना तो हम इतने अपने आप को भक्त समझने लग जाते हैं कि पता नहीं हमसे बढ़कर के भक्त कोई नहीं है। और यहाँ तो 13000 वर्ष बीतने के पश्चात भी अभी भगवान का कोई संदेशा नहीं आ रहा। लेकिन निराश नहीं हुए। गोस्वामी जी महाराज पहले बता चुके हैं, उर्गाभिलाष निरंतर होई। शबरी को राम ऐसे नहीं मिले, अहिल्या को भगवान ऐसे नहीं मिले, केवट को भगवान ऐसे नहीं मिले, मनु और शत्रुपा को भगवान ऐसे नहीं मिले। और अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। वो भगवान जो सर्वव्यापक है, जिससे ये संसार चलता है, जो संसार को चलाने वाला है। क्योंकि ये संसार चल रहा है ना, अब इसको चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। पहले तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं ना, लेकिन संत महात्मा कहते हैं पहले तो मानो कि भगवान है, ये संसार चल रहा है, कोई तो है ना इसको चलाने वाला। जग पे खन तुम देखन हारे, और कोई देख भी रहा है। कितनी अद्भुत बात है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन देख रहा है। क्योंकि शास्त्र कहता है, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। हम सो जाते हैं ना तब भी वो जागता रहता है। सारी दुनिया के सो जाने पर जो सदा जागता रहता है, लीला ये है वो लीलाधर निद्रा लीला भी करता है। सौभाग्य मिला अहि रावण को वो दृश्य देखने का। रावण ने भेजा अहि रावण को जाकर के भगवान का हरण करके ले आ। रावण ने तो केवल सीता जी का हरण किया है ना, लेकिन ये तो अहि रावण है, रावण का बेटा है, पाताल के अंदर रहता है, और भगवान का हरण करने का सौभाग्य इसको मिला। भगवान के शिविर के अंदर पहुंचा विभीषण का रूप लेकर के, क्योंकि मायावी होते हैं ना राक्षस लोग। हनुमान जी महाराज पहरेदार के रूप के अंदर खड़े रहते, किसी को प्रवेश नहीं करने देते। राम दुआरे तुम रखवारे,
और होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अहि रावण विभीषण का रूप लेकर के भगवान के शिविर के अंदर गया। वानरों ने सोचा कि विभीषण ही तो अंदर जाने दो, और अहि रावण विभीषण का रूप लेकर के भगवान के पास गया। क्या दृश्य देखता है, आज भगवान सो रहे हैं। भगवान कभी सोते नहीं हैं। भगवान सो जाए ना तो ये संसार कैसे चलेगा। अब ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, अगर ड्राइवर ही सो जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी। ऐसे ये संसार चल रहा है, और वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सारी दुनिया के सो जाने पर जो सदा जागता रहता है, और लीला ये है वो लीलाधर निद्रा लीला भी करता है। भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी विचित्र हैं। राम जन्म के तू अनेका, परम विचित्र एक तेका। आज भगवान सोने की लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं मैं हनुमान जी का मान बढ़ाऊं। और आज अहि रावण देख रहा है कि भगवान कैसे सो रहे हैं। बोले है एक हाथ तो धनवा पर, दूसरा हाथ लखन पर है, चरणों में सारी लंका है, मस्तक पर सागर सुशोभित है। मोहित तो हो गया भगवान के उस स्वरूप को देख करके कि भगवान सो रहे हैं, और सोते हुए भी बड़े प्रिय लग रहे हैं। पर कुछ होश आया तो फिर सोचने लगा कि अगर रावण ने जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य तो करूं ना। और रावण ने सीता हरण किया अपने कुल का विनाश कराने को, और अहि रावण इसको ले चला रावण का समूल वंश मिटाने को। पाताल के अंदर लेकर के गया। कथा अलग है, लेकिन कहने का भी प्रय है कि भगवान निरंतर सारे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। आज भगवान मिल नहीं रहे। मनुवर शत्रुपा ने अपनी ओर देखा 10,000 वर्षों तक, फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए वायु का आधार भी छोड़ दिया, और एक पैर के ऊपर खड़े हुए हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब कौन आए। बोले भगवान तो नहीं आए। विधि हरिहर तप देखो अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, भगवान शंकर आए, और एक बार नहीं अनेकों बार आए। बहुबारा शब्द है। और कहने लगे वरम ब्रूही, हमसे मांग लो। लेकिन महाराज मनु धन्य हैं, मांगा नहीं, हमें आपसे नहीं चाहिए। तो पूछा फिर किससे चाहिए। बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। हमें तो उसका दर्शन करना है जो सबको चलाने वाला है, जिसकी इशारे से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, और जिसके इशारे से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और जिसके संकेत को पाकर के भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। हमें तो उसका दर्शन करना है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, भगवान विष्णु चले गए, भगवान शंकर चले गए। अब इनका जो शरीर है वो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, लेकिन तदपि मनागमन ही नहीं पीड़ा। धन्य है मन के अंदर पीड़ा नहीं है, एक ही अभिलाषा है, उर अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। भगवान मिलते हैं, लेकिन कई बार भक्त के विश्वास की भी तो परीक्षा लेते हैं ना। शबरी के विश्वास की भगवान ने परीक्षा ही तो ली।
जब घर से चली थी तो छोटी सी अवस्था थी और वृद्धावस्था आ चुकी है, लेकिन भगवान मिलने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन एक आस है, विश्वास है कि जब गुरु ने कह दिया है तो भगवान मिलेंगे। पगली आशा रख, वो आएंगे। कब आएंगे? बोले आएंगे जरूर। विश्वास ही तो नहीं बन पड़ता ना। गुरु तो बता करके चले जाते हैं, मानस बता करके चली जाती है, पर आज मनु और शत्रुपा का विश्वास दृढ़ है और भगवान सब जानते हैं, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु सर्वज्ञ, वो तो सब जानता है ना कौन मेरा भजन करता है, किसके मन के अंदर विश्वास है। उपजाऊ भूमि के अंदर ही चतुर किसान जो है ना वो बीज डालता है। भगवान भी जानते हैं कि कौन मुझे पाना चाहता है और कौन नहीं पाना चाहता। आज भगवान समझ गए कि इनको तो दर्शन देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी फिर भी दर्शन नहीं दे रहे। केवल आकाशवाणी के माध्यम से मांग मांग बर भई न भुवानी और परम गंभीर कृपामृत सानी। केवल आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने एक शब्द गुंजार की, मांगो 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 क्या चाहते हो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे ये शब्द कान के अंदर पड़े हैं तो हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए और माना हुआ बाही भवन ते आए। ऐसे लगा जैसे अभी 23,000 साल पहले जब उनका शरीर था ना, वैसा दिव्य शरीर हो गया। अभी तो केवल शब्द ही कान के अंदर पड़े, अभी दर्शन नहीं हुआ है। और जब मांगने के लिए भी कहा तो क्या मांगा? सुन सेवक सुर तरु सुर धेनो विधि हरिहर बंदित पद रेनो। महाराज मानो और शत्रुपा प्रार्थना कर रहे हैं अहंकार की वृत्ति को लेकर के नहीं कि हमने भजन किया है। प्रभु आपने मांगने के लिए तो कह दिया, लेकिन हमारे मन के अंदर तो एक ही इच्छा थी ना, क्या आप जानते नहीं हो उर्वाभिलाष निरंतर होई और देखिए नयना परम प्रभु सोई। प्रभु आपका दर्शन ही तो चाहिए। अब भगवान ने फिर परीक्षा ली। भगवान ने कहा कि मैं तो निराकार हूं ना, और निराकार का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि वो तो आकार से रहित है। लेकिन महाराज मानो कहने लगे कि प्रभु आप निराकार हो, लेकिन आप ऐसा ही प्रभु सेवक बस आया ही और भगत है तू लीला तनु गया ही। भक्त के लिए आप स्वरूप धारण करते हो, क्योंकि भक्त की इच्छा के अनुरूप भगवान बन जाते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी
तुम कृष्ण रूप में आना, बोले साथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, साथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हर कोई जानता है कि भगवान आते हैं, पर किस रूप में आते हैं? बोले जैसा रूप भक्त चाहता है, क्योंकि वो तो दयालु है ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है कि उसने केवल राम रूप में ही आना है या उसने केवल कृष्ण रूप में ही आना है। हमारे मन के अंदर जैसी भावना होती है ना, भगवान उसी रूप में आकर के हमें दर्शन दे करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तुलसीदास जी के सामने भगवान आए और कहने लगे ना बाबा हमें चंदन दो। अब तुलसीदास जी के सामने आए तो सही, लेकिन पहचान नहीं पाए। पर हनुमान जी महाराज आए, कहने लगे बाबा दर्शन कर लिए। तुलसीदास जी ने कहने लगा कहां दर्शन किए? बोले थोड़ी देर पहले आए तो थे, आपस से चंदन मांग रहे थे ना। अब तुलसीदास जी पश्चाताप करने लगे, भगवान आए भी सही पर मैं दर्शन भी नहीं कर पाया। संत कहते कोई बात नहीं फिर आएंगे, और भगवान का पुनः आगमन हुआ। अब तुलसीदास जी फिर चंदन घिसने में लगे हुए हैं और भगवान फिर आकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बाबा चंदन दो। अब तुलसीदास जी ऊपर देखे तभी तो चंदन देना, चंदन घिसने में ही लगे हुए हैं। और हम संसारिक जीव भी कार्य करने के अंदर लगे रहते हैं। भगवान तो पता नहीं कितनी बार आकर के हमें पुकारते होंगे, लेकिन हमारा मन संसार से हटे तो भगवान का दर्शन होना। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजहि महामाया पतही। बड़ा कठिन होता है। संत ने आवाज लगाई, चित्रकूट के घाट पर अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर सिया वर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। संत ने तोते का रूप बना करके ये गुंजार की, अरे तुलसीदास जागो, अगर अब भी दर्शन नहीं कर पाए ना फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर ये सुअवसर मिलने वाला नहीं है। तब जाकर के ऊपर की ओर ध्यान गया और सामने भगवान का दर्शन हुआ। कहने का अभिप्राय है कि भगवान तो आते हैं। आज पूछा कौन से स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो? आज महाराज मनु कहने लगे हमने सुना है, देखा तो नहीं है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही। और भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि भक्तों की बातों को भगवान बड़े ध्यान से सुनते हैं। कोई मनु जैसा भक्त हो, कोई शत्रुपा जैसा भगवान का भक्त हो। भक्त और भगवान का संवाद भी बड़ा प्रिय होता है, और हम संसारिक जीव तो केवल इसी संवाद के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये संवाद जासु उर आवा, बोले रघुपति भगत चरण सोई पावा। पूर्वजों का कितना धन्यवाद करें, जिन्होंने कितनी कठोर साधना की 23,000 वर्षों तक और भगवान को प्राप्त कर लिया।
और हम सब लोग राम कथा का अगर गुणगान कर रहे हैं ना, जरा विचार कीजिए, अगर राम का प्रकट ही नहीं होता तो राम की कथा कैसे बनती। और हमें तो केवल राम कथा को कहने और सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन ये उन पूर्वजों की देन है, महाराज मनु की देन है, जिन्होंने कितनी बड़ी कृपा की, उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार बना करके हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया। अन्यथा तो कहां उसका दर्शन संभव था। जन्म जन्म मुनियतन कराही और अंतराम कहीं आवत नाही। महाराज मनु ने संदेश दिया कि जब मैं दर्शन कर सकता हूं तो तुम भी तो मेरे ही तो अंश हो ना, तुम भी दर्शन कर सकते हो। और राम कथा के माध्यम से हम नित्य प्रति भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि राम कथा ही ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान का दर्शन करा सकती है। अन्यथा और युगों के अंदर तो बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती थी। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिना ही प्रयास, पर जो ये कथा निरंतर सुना ही मान विश्वास। विश्वास तो होना। आज महाराज मनु से भगवान पूछ रहे हैं कि बताओ ना, हमारे तो अनेकों रूप हैं और वास्तव में भगवान का कोई एक रूप नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान के लिए तो कोई कठिन कार्य नहीं है, भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भगवान तो पत्थर में से भी प्रकट होकर के धन्य भक्त को दर्शन किए ना, क्या नहीं कर सकते भगवान। केवल हमें विश्वास होना चाहिए कि पत्थर में भगवान है। भगवान तो पत्थर में से प्रकट होने में देर नहीं लगाते। केवल विश्वास होना चाहिए कि खंबे में भगवान है। कोई प्रहलाद जैसा तो होना जो ये कहे, हिरण्याकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है, तो अनायास ही निकल गया कि हाँ है। पर भगवान नरसिंह को उस खंबे में से निकल करके आना पड़ा। भगवान के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आज मनु और शतरूपा जिस रूप को देखना चाहते हैं ना, वो स्वरूप भी बड़ा मनोहर है, बड़ा मधुर है। भगवान शंकर के मन के अंदर निरंतर जो स्वरूप आपका रहता है। पर इतना ही नहीं, जे ही कारण मुनि यतन कराई। मुनि लोग भी तो प्रयास करते हैं लेकिन भगवान मिलते नहीं हैं, निरंतर मननशील रहते हैं और कहते हैं हमें भगवान मिल जाएं। और उसके पश्चात जो भुषुंडी मन मानस हंसा, कागभुषुंडी जी के बारे में कहा जाता है 27 कल्प व्यतीत हो गए। भगवान की कृपा है उनके ऊपर विशेष। जब जब राम मनुज तन धरही, भगत हे तु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं और रघुवर चरित देख हर्षाऊं। भगवान के बाल चरित्रों का मैं दर्शन करता हूं। आज मनु और शत्रुपा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सबसे पहले तो अपने आप को अनाथ कहा। हम अपने आप को अनाथ ही तो नहीं मानते ना, और भक्त अपने आप को अनाथ मानता है, क्योंकि महाराज मनु के शब्द है जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइए वर देहु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मनु और शत्रुपा
के वचनों की ओर ध्यान दीजिए। समर्पण है, अपने आप को अनाथ कह रहे हैं, यद्यपि राजा रानी हैं, लेकिन फिर भी भगवान के बिना तो हम अनाथ ही है ना। जब तक भगवान ना मिले तब तक अपने आप को सनाथ नहीं मानना चाहिए। भगवान के बिना अनाथ हैं। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ के दरबार के अंदर जाकर के अपने आप को अनाथ माना। महाराज दशरथ ने पूछा कि आप क्या कहीं कारण आगमन तुम्हारा, हे मुनिवर बताओ ना आपका आगमन किस कारण से हुआ है। और महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा। राजन, मैं अनाथ हूं, मुझे सनाथ कर दो ना। महाराज मानो दशरथ जी ने पूछा सनाथ कैसे होंगे? बोले आपके पास ये जो दो पुत्र है ना, ये मुझे सनाथ कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप मुझे ये प्रदान कर दीजिए। और महाराज दशरथ कहने लगे बड़े चालाक हो, अपने आप को तो सनाथ कर पाओगे ना, लेकिन मैं तो अनाथ हो जाऊंगा ना, क्योंकि मांगा हूं भूमि धेनु धन कोशा। कोई भी अनाथ नहीं रहना चाहता। हर जीव चाहता है कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता का हाथ रहे, क्योंकि हम संसारिक दृष्टि से तो ये मानते हैं ना, जब किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ये बालक अब अनाथ हो गया, इसका कोई भी नहीं है। लेकिन भक्त भगवान के बिना अपने आप को अनाथ मानता है। महाराज दशरथ ने कहा, हे मुनिवर किसको मांगने आए हो? ये तो मेरे प्राण हैं। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनाही गोसाई। कितनी कठिनाई से मिले हैं महाराज। मनु तो जानते हैं ना, 23,000 वर्षों तक साधना की, और उसके पश्चात भी भगवान ने मांगने के लिए कहा तो हमने कहा ये स्वरूप हमें प्रदान कर दो। और आज मिले हैं तो आप मांगने के लिए आ गए। मना कर दिया, नहीं दूंगा। मांगा हूं भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व देहूं आज सैरोशा। राम के बदले और कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनाही गोसाई। आज महाराज मनु और शत्रुपा भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आपके बिना हम अनाथ है ना, हमें सनाथ कर दो, पर उस स्वरूप का दर्शन कराओ जिस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। दंपति वचन परम प्रिय लागे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जहां पर प्रेममय वातावरण होता है ना, भगवान उस घर के अंदर आते हैं। पति और पत्नी में अगर प्रेम है तो भगवान के आने में देर नहीं है। संतान के रूप में भी भगवान आ जाते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन के अंदर अनन्य प्रेम है, और आगे चल करके भी इस प्रेम का परिचय आपको मिलेगा। भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहेंगे ना, महाराज मनु तो मांग लेंगे, लेकिन शत्रुपा जी से भी पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए। पर शत्रुपा जी कहेंगी, प्रभु मैं पतिव्रता नारी हूँ, जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, और सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। मैं पतिव्रता नारी हूँ, जो मेरे पति ने मांगा है ना वो मुझे भी बहुत प्रिय है, कि जब आप इनके पुत्र बनोगे, ये पिता बनेंगे, तो माता बनने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। आज प्रेममय आचरण देख करके भगवान इतने प्रसन्न हुए। और भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। आइए उस स्तुति का गुणगान करें जो हम नित्य प्रति करते हैं, और थोड़ी देर पहले भी हमने की थी। भगवान का प्रकट्य हुआ है, और ये प्रकट तो हर क्षण हर पल हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष अद्भुत रूप विचार रोशन अभिरामा तनु घन श्यामा भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी कोई कर जोरी हर सुख गोरी मेरी करो अनंता माया गुण गाना तीर्थ रमाना वेद पुराण भगवान करुणा सुख सागर सब गुण सागर दैतावरी सुधरता तो मम हित लागे जन अनुरागी भया प्रगट श्री करता ब्रह्मांड माया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे समरुद शोभाति उपहाति सुनत धीर नत दीन रहे जब जाना प्रभु सुनाना चरित भगवत विधि कहे कही कथा सुनाई मात दुखाई तेरी कथा सुख प्रेम माया तुझ बोले तो पति बोले करो बात यह रूपा धीरे शिशु लीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनुपमा लो में सुनाना लो सब नाना कोई बालक तुझ रूपा यह चरित जनाई हरि पद पाई भव दूषा विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र पद जय चरण शंकर हरि ओम जय जय राम। ये वचनों के साथ वाणी को विश्राम रामचंद्र महाराज बीच में वो करता नहीं है क्या करता